हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बिहारी लाल की व्याख्या की बात करेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 10th में हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जितने आपके फ्रेंड हो वहाँ पे सेंड करिए। और इसी तरह के अगर आपको वीडियो जानने हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। हम हर सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। बस आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके लिए दिन प्रतिदिन हर दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करें। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ चला नहीं जाएगा, बस एक क्लिक ही करना है, उसमें कुछ आपका घट नहीं जाएगा। तो हम बात करते हैं भक्ति की। तो यहाँ पे है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। इसका मतलब मेरी सभी बाधाओं को दूर कर दो। राधा जी के साथ विराजमान होने वाले, मतलब राधा जी के साथ बैठने वाले, जिसकी परछाई मात्र पड़ने से मेरा सब शरीर फिर से हरा भरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना? फिर से सुनिए, मेरी सभी कष्टों को दूर कर दीजिए, राधा जी के साथ विराजमान होने वाले, जिसकी परछाई मात्र पड़ने से मेरा शरीर फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगला है, मोर मुकुट की चंद्रकनु यौराजत नंदनंद मन सत शेखर की अकस किए शेखर सत संजय। मतलब भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पे धारण करते हैं, तो उनके जो सिर पे चंद्रमा की एक लालिमा प्रकट होती, मानो ऐसा लगता है कि वो भगवान शंकर से क्या कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। फिर है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। मतलब भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनका शरीर कैसा है, नीला नीला है। अपने ही गीत गाते हैं वो, मनो नीलमणि शैल पर आतुप पर्यो प्रभात। इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है नीलमणि पर्वत पर सुबह सूरज की पीली पीली किरणें या धूप पड़ रही हो, तो बहुत अच्छी लगती है। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं तो उनके नीले शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही अच्छा लगता है। फिर है, अधर धरत हरिके परत ओठ ढीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इन धनुष रंग होत। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पे, अपने ओठों पे हरे बांस की बांसुरी जो बनी हुई अपने ओठों पे रखते हैं, और जो उससे 7 सुर निकलते हैं वो इन धनुष के 7 रंगों के समान लगते हैं, मतलब अर्थात बहुत अच्छे लगते हैं। फिर है, यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। मतलब इस मन की गति को, इस अनुरागी मन की गति को, अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता है। अगर हम भगवान के रंग में जितना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के रंग में जितना डूबेंगे, उनकी जितनी भक्ति करेंगे, उतना ही हम और उज्जवल होते जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? आगे हम पढ़ते हैं, तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाट विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। इसका मतलब अगर हम अपने मन के घर में, मन का जो हमारा घर है उसके अंदर से कपट या कपट, बुराई, कुटिलता, ये सब चीज़ें नहीं हटाएंगे, तो भगवान हमारे कमरे में, मतलब हमारे मन के कमरे में किस द्वार से प्रवेश करेंगे? आप खुद एग्जाम्पल समझिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है और घर में ताला लगा है तो फिर मेहमान कैसे आएगा? तो आप अपने मन की गंदगी को पहले दूर करेंगे, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। फिर है, जगत जनायो जी सकल सो हरि जानियो नाही, जो आंखें सब देखिए आंखें न देखी जाए। मतलब जिस भगवान ने हमको इस जगत से जनवाया है उसी को हम नहीं जान पा रहे हैं, और जिन आंखों से सब कुछ देख लिया है उन आंखों से हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। आगे है, जप माला छापा तिलक सरे ना एक हुकाम मन काचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। मतलब जप करने से, बहुत बड़ा माला को जप करने से, तिलक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक हम मन में भगवान की पूजा नहीं करते, मन से भगवान को नहीं मानते हैं, या हमारे मन में जब कोई व्यथा होती है, जब कोई दुख होता है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो हम अपने मन से अगर भगवान को याद करेंगे तभी प्राप्त होंगे, ये सब ढोंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर नीति पे आ जाते हैं। नीति का है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। मतलब जिस प्रकार एक राज्य में 2 राजा होते हैं, एक राज्य में 2 राजाओं का होने से क्या होता है, प्रजान मतलब प्रजा का दुख बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक राज्य में 2 राजा होंगे तो दोनों का अलग अलग नियम होगा, तो दुख किसका बढ़ेगा? प्रजा का बढ़ेगा। अधिक अंधेरो जब करत मिली मावस्र भी चंद। जिस प्रकार अमावस्या के दिन जब सूरज चंद्रमा मिलते हैं तो और ज़्यादा अंधेरा करते हैं। आगे है, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जब उदान। इसका मतलब जिसके तन में बुराई बस जाती है, लोग उसी का मन ही मन क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और उसको भला भला कहकर छोड़ देते हैं, चाहे वो जितना ही बड़ा दुष्कर्म कर दे। आगे है, नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोई जेतो हुई। मतलब अगर नर मतलब आदमी और नीर मतलब पानी, आदमी पानी की गति को एक कर दिया जाए, वैसे एक होंगी नहीं, अगर एक कर दिया जाए तो क्या होगा, जितने नीचे हम गड्ढा खोदते हैं उतना ऊपर, उतना निर्मल, उतना साफ पानी निकलता है। उसी प्रकार जितना व्यक्ति मेहनत करेगा वो उतना ही ऊपर उठेगा। फिर है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत सूना फिर घटे बरसमूल कुमलाए। मतलब अगर संपत्ति आदमी के पास बढ़ने लगती है तो उसकी मन की कमल रूपी इच्छाएं भी क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब संपत्ति धीरे धीरे घटने लगती है तो उसके मन की इच्छा तो घटती नहीं, इस तरह व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। फिर है, जो चाह चटक न घटे मैलो हुई न मित रज राजस्थान छुआई तो नेह चिकनुचित। अगर हम चाहते हैं हमारे मन की उज्ज्वलता, हमारे मन की चटकता
कम ना हो, हमारे मन में कोई मैल ना आए, तो हमको उन व्यक्तियों से दूर रहना पड़ेगा जो बुरे हों, जिनके अंदर बुराई बसी हो। तभी हमारा मन क्या हो सकता है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल साफ हमारा मन रह सकता है। फिर है बुरो बुराई जो तजे तो चित्त खारा हूँ डरात, जो निकलंक मैं अंगुलखी गने लोग उत्पात। जो व्यक्ति किसी की बुराई करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई किसी अन्य व्यक्ति के सामने कर रहा है, तो मन ही मन उस व्यक्ति से डरता भी है, क्योंकि वो जानता है अगर वो व्यक्ति उसके सामने आ गया तो उसके भी पूरे राज खोल देगा। फिर है स्वार्थ सुकृत न समृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी परे तो बच्चन न मार। हे बाज, तू छोटे छोटे पक्षियों को मार के अपने आप को बड़ा मत समझ। अगर तू सच में बलशाली है तो अपने बराबर वाले योद्धा से, बराबर वाले पक्षी से युद्ध करो या लड़ो। ये जो लास्ट वाला दोहा है, ये मतलब बिहारी लाल ने लिखा था मुगलों के लिए, क्योंकि इसमें मुगल का शासन था, तो उन्होंने मुगलों के लिए लिखा था। और समझाया किस वेश में था, बाज के रूप में। वो बाज मुगल को कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इसी तरह और व्याख्याएं जाननी हो तो मैं कमेंट करिए। इंग्लिश में 10th में अगर आपको कोई जानना हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको जानना हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और एक बात और बता दें, हमने वीडियो की लेंथ ना लंबी हो इसलिए जल्दी जल्दी बताया है। जिस तरह हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम उसी तरह आपके लिए और डिटेल्ड और अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।